नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो दोस्तों, यूजीसी नेट में अब पात्रों को भी क्रम से पूछ लेता है कभी तो दिए गए पात्रों को सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों, आज जानते हैं हिंदी के प्रमुख नाटक और उसमें सम्मिलित पात्र। तो चलिए जान लेते हैं। भारत दुर्दशा, इसका प्रकाशन 1880 में हुआ, जो नाट्यरासक है और इसके प्रमुख पात्र हैं जो मनोभाव का मानवीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत इसके पात्र हैं भारत दुर्दैव, भारत दुर्दशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी आदि। अंधेर नगरी, जो कि 1881 में प्रकाशित प्रहसन है, इसके प्रमुख पात्र हैं। दोस्तों, ये प्रमुख पात्र हैं, सभी पात्रों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। महंत नारायण दास शिष्य है, जो कि महंत का, और गोवर्धन दास, ये भी महंत का ही शिष्य है। घासीराम, कुंजड़िन, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला ब्राह्मण। तो अगले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और इनका नाटक है अजात शत्रु और इसके प्रमुख पात्र हैं बिंबिसार। अजात शत्रु कुड़िक के नाम से भी उसमें प्रयोग हुआ है। उदयन प्रसेनजीत कौशल का राजा, विरुद्धक शैलेंद्र, गौतम बुद्धदेव, सारिपुत्र, आनंद, देवदत्त गौतम बुद्ध का प्रतिद्वंदी, समुद्रदत्त, जीवक, मगध का राजवैद, वसंतक, बंघुल, सुदत्त, दीर्घकारायण, लुब्धक और नारी पात्र हैं वासनी, छलना, पद्मावती, मागधी, श्यामा के नाम से भी उसमें प्रयोग हुआ है। वासदत्ता, शक्तिमती जो महामाया है, मल्लिका, वाजिरा, नवीना, विजया, सरला, कंचुकी, दासी, नर्तकी और अन्य। तो दोस्तों, अगला नाटक है जो स्कंदगुप्त, इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है और इसके प्रमुख पात्र हैं। पुरुष पात्रों में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कुमारदास जिसे धातुसेन भी कहते हैं, परगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगल, मुद्गल, प्रख्यात कीर्ति। और नारी पात्रों में देवकी, अनंत देवी, जयमाल, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी। तो दोस्तों, अगला नाटक है चंद्रगुप्त, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 है और इसके पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस, पर्वतेश्वर, सिंहरण, आंभिक, वररुचि जो कात्यायन के नाम से भी प्रयोग हुआ है, शकटार, सिकंदर, फिलिप, एनिसाक्रिटीज, देवल, नागदत्त, साइबर्टियस, मेगस्थनीज, गंधार नरेश, दांडयायन, मौर्य सेनापति। और वहीं नारी पात्रों में अलका, सुवासिनी, कल्याणी, लीला, नीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी और एलिस। तो दोस्तों, अगला नाटक है जयशंकर प्रसाद का ही है, ध्रुव स्वामिनी और इसका प्रकाशन 1933 में हुआ और इसके प्रमुख पात्र हैं वो पुरुष में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगल, मिहिरदेव। और नारी पात्रों में ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका नाटक है अम्बपाली और इसके प्रमुख पुरुष पात्र हैं अरुण ध्वज, अम्बपाली का ग्रामीण प्रेमी, भगवान बुद्ध, आनंद, चेतक जो महामात्य है, अजात शत्रु मगध सम्राट है, सुनीध मगध सम्राट का सखा मित्र, बस्सकार मगध का प्रधानमंत्री, अश्वसेन, वसुबंधु। और नारी पात्र हैं अम्बपाली, वैशाली की राजनर्तकी, मधुलिका,
राज नर्तकों की सहेली, सुमना अम्बपाली की मौसी, पुष्पगंधा वैशाली की भूतपूर्व राज नर्तकी, चयनिका परिचायिका है। तो दोस्तों अगले नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अस्क और इनका नाटक है अंजो दीदी, और जिसका प्रकाशन 1955 में हुआ। और इसके प्रमुख पुरुष पात्र हैं वकील साहब, श्रीपत, राधु, नीरज, और नारी पात्रों में अंजो दीदी, अनीमा और मुन्नी। तो दोस्तों ये प्रमुख पात्र हैं जो नेट जेआरएफ में सम्मिलित नाटकों से हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन्हें ज़रूर याद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।